guys, good evening and welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel and this is a reaction video. Reaction video का टॉपिक तो आजकल कुछ और है नहीं, एक ही टॉपिक है जो सभी लोग कवर कर रहे हैं. उसके ऊपर ना जाने कितने वीडियोस रोज आ रहे हैं, लेकिन हम क्या हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं. न्यूट्रल रहने से क्या होता है कि आप दोनों साइड की गलतियां और दोनों साइड से जो सही हो रहा है वो आप एकदम बिल्कुल न्यूट्रल होके शायद सही जज कर पाए, राइट. अब क्या हो गया कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तांडव मचा पड़ा है, बहुत हंगामा हो रहा है और बहुत लड़ाइयां भी हो रही हैं. अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा, जो मैंने ये लप्पू से सचिन के मम्मी का वीडियो देखा है और वो बेसिकली कह रही थी कि उन्होंने सरिता दरक जो है उनके लिए एक चीज बोली कि जब आपको सारी चीजें पता थी तो आपने मेरे बहू और बेटा को एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा. ठीक है, अब अपना पॉइंट रखने से पहले मैं सभी रिएक्शन वालों से हाथ जोड़ के एक निवेदन है मेरा विनम्र कि देखिए, आप लोगों को रिएक्शन देना दीजिए, आप लोग किसी के कहने से रुकने की जरूरत नहीं है. लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों पार्टीज हैं, है ना, पार्टी एन और पार्टी एस, ठीक है, लड़का और लड़की, इनके फैमिली वालों को आप लोग टारगेट ना करें, बिकॉज फैमिली ऑलरेडी दोनों की परेशान है. फैमिली इस बात में इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है. हम लोग फैमिली की गलती नहीं मानेंगे, हाँ, लेकिन फैमिली अगर कोई गलत स्टेटमेंट पास करे आके इस चीज से रिलेटेड जिसके ऊपर आपको डाउट हो, तो आप अपना डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुली आप पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला. जैसे अब मैं पूछने जा रही हूँ आंटी से. आंटी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इनकी भी मम्मी की और उसकी भी मम्मी पापा की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना पर्सनली ऐसा है कि माँ बाप एक बार मिलते हैं तो उनको इस तरह के दिन नहीं दिखाने चाहिए जैसे इन दोनों ने दिखाए हैं. और फैमिली होती है, उसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देंगे क्योंकि फैमिली अपने फैमिली मेंबर के गलत में और सही में दोनों में साथ खड़ी होती है. तो वो लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वो लोग वही कर रहे हैं जो सब लोग पूरी दुनिया में करते हैं, ठीक है. तो हम उनको गलत नहीं बोल सकते, एटलीस्ट मैं तो नहीं बोलूंगी. तो मेरा सवाल आंटी से ये है कि आंटी, आपने बोला एक चीज सरिता दरक जी को कि आपको जब पता चला तो आपने मेरे बहू और बेटे को एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा, राइट. तो वो एक आउटसाइडर है, वो आपकी फैमिली मेंबर नहीं है, ऐसा मैं सोच रही हूं एज अ थर्ड पर्सन. जब मैं आपका ये वीडियो देखी और मुझे ये पता चला कि आपने ये स्टेटमेंट दिया है, तो मैं एज अ थर्ड पर्सन जो इसमें कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है, उसे लगा कि अब आप जब ये बात बोल रही हैं तो वो तो आउटसाइडर हैं, उनका कोई हक नहीं बनता कि अपने घर में किसी को गेस्ट बना के बुलाएं, उसके बाद उसके साथ मारपीट करें. लेकिन आप माँ हैं, आपका पूरा हक है कि अब आपको ये सारी चीजें पता हैं कि आपके बेटे ने क्या किया. मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आपने थप्पड़ मारा? क्या आपने एक भी थप्पड़ मारा? क्योंकि देखिए, मैं मानती हूँ कि आप मम्मी हैं, आप उसको बिल्कुल सेव करेंगी, क्योंकि और मतलब क्या है, माँ तो अपने बच्चे के लिए कितना भी लड़ जाती, लेकिन क्या आपने उसके अच्छाई के लिए उसे एक थप्पड़ मारा? क्योंकि उसने क्या किया है कि आप लोग की नाक कटा के रख दी है. दूसरी चीज बेनिफिट ऑफ डाउट में दूंगी ये लप्पू से सचिन की बहन को कि उनको भी बहुत इन्वॉल्व किया है, तो उनको भी इन्वॉल्व मत करो, बिकॉज देखो वो भी परेशान है, उसके वीडियोस से साफ दिखता है कि वो बहुत परेशान है. हाँ, अगेन बेनिफिट ऑफ डाउट, फैमिली मेंबर है तो फैमिली मेंबर को ही सपोर्ट करेगी. ये पूरी फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस लड़के की बात कर रही हूँ जिसने लाके मसला पूरा सोशल मीडिया पे पटका है. इसकी जो पूरी फैमिली है ना, ये बहुत भयानक गिल्ट में है, जो गिल्ट शायद हम लोग देख नहीं पा रहे हैं. क्योंकि मैंने कमेंट्स भी पढ़े, उसकी बहन के जो चैनल के नीचे कमेंट्स थे मैंने पढ़े. आपको पता है वो लोग हेल्पलेस हैं, वो लोग हेल्पलेस हैं. दिस वाज समथिंग वेरी, जिसको कहते हैं ना, अनएक्सेप्टेबल, अनइमेजिनेबल चीज उनके सामने आ गई है. दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाना है और क्या करना है क्या नहीं करना है. तो उसकी बहन को भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, समझदार है वो, इतना दम रखा उसने स्टार्टिंग से कि अपने भाई को गलत बोला, विच इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज होती है. ये पूरी फैमिली एक गिल्ट में है. गिल्ट में इसलिए है क्योंकि इनके ही घर के बेटे ने, इनके यहाँ जो लड़की आई है बाहर से शादी होके, उसके सामने सबका सर झुका दिया है. ये लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि हम करें तो करें क्या, इसलिए ये सारे उसके सपोर्ट में हैं. लेकिन ये अभी इस वक्त ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, इनको लग रहा है कि उसको क्या कहते हैं, विलन बनाया जा रहा है. नहीं, विलन नहीं बनाया जा रहा है उसे, उसको बताया जा रहा है कि तुम कहाँ गलत हो. एटलीस्ट मेरे चैनल से तो मैं उतना ही बताती हूँ जितना मुझे लगता है कि मैं बता सकती हूँ एज अ थर्ड पर्सन, कि
वो गलत यहां पर है कि अब बस करना चाहिए। सामने वाले के लिए जो वीडियोस या जो भी वो बोल रही है उसको वहां बंद करके अब अपने घर में देखना चाहिए कि अब हम अपने घर में हमको कैसे कंट्रोल करना है। उसको ऐसा कौन सा कंट्रोल मिसिंग था कि उसका हस्बैंड बाहर चला गया, इन सब चीजों को फिगर आउट करना है, ना कि सोशल मीडिया पे आके सिर्फ यही एक रट लगाना कि उसने सामने वाली ने मेरे से माफी नहीं मांगी, सामने वाली ने मेरे से माफी नहीं मांगी, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। नहीं, इससे नहीं, बैठ के सोचो, क्योंकि चीजें ऑलरेडी बहुत खराब हो गई हैं। मैंने तो ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में बता दिया कि भाई कोर्ट में क्या होने वाला है। तो कोर्ट में जो भी होने वाला है उससे भी दोनों ही फैमिलीज बहुत परेशान होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोग के लिए केक वॉक है, ना इस पार्टी के लिए केक वॉक है, ना उस पार्टी के लिए केक वॉक है। दोनों ने गलती की है, दोनों की फैमिली सफर कर रही है। फैमिलीज को मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, बिकॉज मैं समझ सकती हूं कि आप लोगों का दिमागी जो है ना इस वक्त स्थिति क्या होगा, बहुत खराब होगी। आपको पता ही नहीं था, आपने कभी शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके घर से कोई ऐसा कर रहा है, राइट? यही कारण है। और अब आप लोग इसलिए सपोर्ट करना नहीं चाह रहे, गुस्सा आप लोग के भी दिमाग में होगा, लेकिन आप लोग वो बोल नहीं पा रहे सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बोल दिया तो आपके घर का जो फैमिली मेंबर है जिसने डिजास्टर किया ना, वो भयानक ट्रोल हो जाएगा। मतलब इतना भयानक ट्रोल हो जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। शायद आप लोग वो वाली चीज कंट्रोल कर रहे हो। तो हाँ, मैं सबसे बोलूंगी ये बात समझो, इन लोग बहुत ही ज्यादा धर्म संकट में फंसे हुए लोग हैं। फैमिली वालों को छोड़ दो। बाकी आंटी से मेरा सवाल है कि आंटी, जैसे आपने बोला सरिता दरक को कि आपने 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे मेरे बहू बेटे को, और निकाल देना चाहिए था घर से। आपने थप्पड़ मारा गया अपने बेटे को ये बदतमीजी करने के लिए आंटी, क्योंकि उसने बदतमीजी की है। ये उसने अपनी वाइफ के साथ बदतमीजी की, उसने आप सबके साथ बदतमीजी की, और उसने उस लेडी के साथ भी बदतमीजी की। अब यहां पर एक और चीज बताती हूं आपको, जो उसने चैट्स दिखाई, ठीक है? आप लोगों ने नंबर देखा कि किसके नंबर से सेव्ड है? हमने किसी ने नहीं देखा नंबर, तो हम कैसे मान लें कि चैट उसकी थी? लेकिन मैं फिर भी मानती हूं कि चैट इन्हीं दोनों के बीच की थी, जिनका मसला चल रहा है इतना बड़ा सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या प्रूफ है? हम क्यों माने? सब लोग तो मान के बैठ गए। वो बंदी ट्रोल हो गई, वो बंदी आज तक ट्रोल हो रही है, उसकी शादी टूट गई है, उसकी जिंदगी खराब हो गई, उसकी पूरी इतनी डिफेमिंग हो गई है ना कि वो पूरी दुनिया में, वो एक ऑलरेडी एक नोन फेस है, उसको इतना बड़ा क्रिमिनल बना दिया है, इतना बड़ा क्रिमिनल बना दिया है एक ऐसी चीज के लिए जो लीगल है इंडिया में। और जो दूसरी पार्टी ने भी की है, उसी पार्टी ने उसको क्रिमिनल बना के खुद हीरो बनने चले थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इस साइड से इतना ज्यादा हो गया ना डिफेमिंग, कि अब ये साइड गलत लगने लगा। तो जिनको लग रहा है कि अब हम लोग या फिर कोई भी रिएक्शन चैनल वाले या पर्सनली मैं, अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी साइड बदल दी, मैंने साइड नहीं बदली। मैं इस चीज को ना बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही हूँ, बड़े ध्यान से। अच्छा, मेरे पास किसी ने एक कमेंट किया और बोला कि आप सरिता जी के बारे में भी बताइए कि क्या उनको बोलना चाहिए, बिकॉज रोज नए नए पॉइंटर्स दे रही हैं लोगों को डिस्कस करने के लिए। तो उनका पॉइंटर नंबर 1 ये था कि उनके घर के मंदिर में ले जाके ये जो वाइफ है, जो लड़की है इस आदमी की, जिसने जो चीटर हस्बैंड है उसकी वाइफ, उसने उनको मंदिर में ले जाके उनके हाथ में अपना हाथ लेकर के बोला कि ये मेरी हस्बैंड से बात करती है, ये बाहर वाली लेडी, और मुझे अच्छा नहीं लगता, आप इन्हें रोक दो। ठीक, उसने वाली बात बोली। और उसके बाद जब वो जाके सो गई कमरे में, उठ के देखती हैं तो तीनों एक थाली में खाना खा रहे थे। तो इसका मतलब तो ये एटलीस्ट 3 महीने से पता था, 3 महीने से तो पता ही था। तब आपने 3 महीने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? तो जब अगर हम चैट देखने के बाद अगर उस पार्टी को हम बोल सकते हैं 4 बात कि तुम पागल हो गया, तुम साइको हो गया, कि पहले तुम खुद बोलती हो कि मेरे भाई के अगेंस्ट कुछ हेट भेजो चैनल पर, और जब वो काम कर देता तो तुम उसको माँ बहन की गाली देती हो, तो तुम अपना इलाज कराओ। ठीक है, तो सिमिलर थिंग गोज विद हर ऑल्सो, नो? शी वॉज ऑल्सो अवेयर फ्रॉम लास्ट 3 months एटलीस्ट 3 months। वैसे वो उसे 1.5 साल से पता है, क्योंकि उसने बात खुद बोली है। तो मैं 3 months लेती हूँ कि सरिता दरक जी के यहाँ जो भी हुआ तुमको पता था, तुमको अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी ना तुमने अपने हस्बैंड से बात की ना तुमने उससे बात की। लेकिन जब हस्बैंड ने उसका हाथ और तुम्हारा हाथ लेके पूछा कि तुमको अगर गलत लग रहा है तो मैं इससे बात ना करूं, तब तुमने ग्रीन सिग्नल क्यों दिया? तो क्या तुम वहां गलत नहीं हुई? मतलब तुम वहां गलत हुई नहीं क्या? हम लोग मतलब पूरा ठीकरा एक ही इंसान के सर पे क्यों फोड़ा जा रहा है? मैं ये नहीं समझ पा रही हूं अभी कि जब इनको भी पता था तो इन्होंने तब क्यों नहीं एक्शन लिया। मेरा सवाल तो यही है। मतलब इंडिया में जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, वहां पे हम लोग लड़कियों से बोलते हैं ये सारी चीजें फालतू की बर्दाश्त नहीं करनी है, पुलिस वाले हैं, इतनी सारी हेल्पलाइन नंबर खुले हैं, इतना 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 वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है लेडीज को, इतना सेफ्टी दे रखी है लॉ ने लड़कियों को, औरतों को। आप क्यों नहीं गई? आप एक ऐसी कंट्री में नहीं है जहां पे औरतों को जूती बना के रखा जाता है पैर की? नहीं,
आप इंडिया में रहती हैं, आपको अपने हक के लिए तब लड़ना चाहिए था। लेकिन अब जो अभी जो हुआ है पूरा सोशल मीडिया पे, जिससे मेरा थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जली है कि भाई ये लड़की को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपने पति की लॉयल्टी ढूंढने सोशल मीडिया पर आए हो। नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको खुद पर्सनली काम करना पड़ेगा, आपको खुद पर्सनली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको एक सबक सिखाना होगा अपने हस्बैंड को। आपकी बाहर वालों के ऊपर नहीं चलेगी, आपकी आपके हस्बैंड के ऊपर चलेगी। आपका पूरा ससुराल आपके साथ है, उनकी हेल्प से आप, मैंने पहले भी बोली थी ये बात और मैं अभी फिर से बोल रही हूं, मैं फिर से एक बार ये बात रिपीट कर रही हूं क्योंकि लोगों को लगता है तुम इसका साथ दे रही हो, तुम उसका। मैं किसी का साथ नहीं दे रही। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, आपका जब पूरा ससुराल आपके साथ है, आप चीजें मनवाओ, अपने कंडीशंस पे मनवाओ। ऐसे अबला बन के घूम के कि मैं इसको नहीं माफ करूंगी, मैं उसको नहीं माफ करूंगी। किसी थर्ड पर्सन ने वीडियो बना के बोल दिया कि तुम दोबारा शादी करो, तो तुम्हारे घर में सब बोलने लगे हाँ हम दोबारा शादी करेंगे। अरे भैया, ये सोशल मीडिया से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जो सोल्यूशन मिलेगा पर सब साथ में बैठो, बात करो, चीजें खत्म करो, है ना। उसके बाद एक और चीज जो मुझे इनकी बहन जो है लप्पू से जो है उनकी बहन की सही नहीं लगी, वो भी मैं यहाँ पे बोलूंगी। उन्होंने वीडियो में बोला कि बच्चे के लिए वो बहुत रोई और ये और वो और फलाना ढिमकाना, मेरे बच्चे भी उसके बच्चे, बहुत अच्छा जेस्चर है कि आपके बच्चे भी उनके बच्चे हैं। ये बहुत प्यारी चीज है जो आपने बोली, लेकिन आप इतनी समझदार हो, आपको उसको ये समझाना चाहिए कि बहन तेरी उम्र महज 24 साल है, महज 24 साल। और मेडिकल साइंस, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, एवरीबडी नोज, मेडिकल साइंस ने कहां तक अपना परचम फैला रखा है। तो ये जो चीज है ना कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, बच्चे नहीं है, ये सारी चीजें आज के डेट में बिल्कुल 2% में भी होती होंगी, एग्जिस्ट करती होंगी। भाई हो ही नहीं सकता कुछ। तो उसको ये बताना है कि भाई अभी तुम्हारी जो उम्र है ना, वो उम्र में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, बच्चे होते हैं स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले बच्चे होते हैं। तुम इतनी बड़ी हो, तुम्हारी उम्र नहीं निकल गई हाथ से, ना समय निकल गया, तो तुम ऐसी सोचो भी मत। ये समझाना चाहिए आपको। आप उसको बोल रहे हो कि नहीं उसको बहुत दुख हुआ, वो ये वो फलाना ढिमकाना। जो दूसरी चीज जो मुझे ठीक नहीं लगी, ये वाइफ के चैनल पे उन्होंने एक लाइव किया और उन्होंने बोला उसकी बच्ची के लिए, ताशी के लिए बोला कि उसको कोई कुछ ना बोले क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उसके लाइफ को खराब कर दिया है। ये प्लीज रियलाइज दिस कि आप लोगों ने जो किया है वो उसकी माँ से जुड़ी हुई है, उसको आप लोग चाह के भी अलग नहीं कर सकते, राइट। वो अपनी माँ से जुड़ी है, वो अपनी माँ का हिस्सा है, अपनी माँ की परछाई है। अगर आप लोग उसकी माँ को इतना डिफेम करेंगे तो वो उसके ऊपर कहां से ध्यान देगी। वो लड़की को कुछ नहीं पता, वो अपनी बहन से मिलने जा रही थी ना, उसके मामा की बेटी से। आप देखना कैसे कैसे हंसते खेलते कितने खुश होकर जा रही थी। उसको तो पता भी नहीं होगा कि शायद उसकी माँ रात रात भर रोती है बैठ के। तो आप लोगों ने तो ये किया है। आप तो एटलीस्ट नहीं ये पिच नहीं कर सकती हैं आप लोगों से कि आप लोग कुछ मत बोलो उसको, आप लोग कुछ मत बोलो। आप लोगों ने ही किया है जो किया है मोहतरमा, हम लोगों ने नहीं किया है कुछ। सारी जो गंदगी मची है आपके साइड से मची है। आप लोग प्लीज ये बात समझिए। और हम लोग ऐसे नहीं है कि चाहते हैं कि आपका घर टूट जाए, हम चाहते हैं कि आप चुपचाप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठें, बात करें और इन सब चीजों को ना अब बिहाइंड द कैमरा सॉल्व करो, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। ये कैमरा आपको अपने हस्बैंड की लॉयल्टी, प्यार, ये सब लाइव में आके अपना चीजें रखने का और अपनी चीजें बताने का कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी क्या स्थिति है, ये सबसे नहीं होएगा। अच्छा, उसके बाद इनके हस्बैंड का व्लॉग देखा मैंने सुबह। मैं बता रही हूँ कौन कौन से वीडियो मैंने देखे, मैं उसके ऊपर रिएक्ट कर रही हूँ। तो मैंने हस्बैंड का वीडियो देखा। पहली चीज तो मैं उसको बोलूंगी भाई तू लेट के वीडियो बनाना बंद कर दे। बहुत ही अति बदतमीजी की चीजें होती है कि आप इतने सारे क्राउड को, इतने बड़े क्राउड को आप एड्रेस कर रहे हो थ्रू योर वीडियो एंड आप लेटे हुए हो। बहुत ही अनसिविलाइज बिहेवियर है, बहुत ही बदतमीजियों में आता है कि आप जब आप एक इतनी बड़ी क्राउड को एड्रेस कर रहे हो ना, आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, थोड़ा बैठ के वीडियो बनाना चाहिए। बेसिक मैनर्स टू एड्रेस योर सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पता नहीं क्या होएगा, पता नहीं ठीक होएगा कि नहीं, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। क्योंकि क्या हो गया है, आप लोग एक चीज और नोटिस करिएगा, इन लोग सब बहुत अब परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब चीजें घूम रही हैं यूं। क्योंकि 15 दिन से इन लोग एक ही रट लगाए हुए हैं। हमें लगा था कि यार 2, 4, 5 वीडियो मैक्सिमम, उसके बाद सब खत्म होगा, शांत होगा, है ना। नहीं हुआ। इनके साइड से आता रहा, दूसरे साइड से एकदम चुप्पी सन्नाटा, कुछ नहीं बोला उसने। तब लगा कि नहीं भाई, अब जब अगला शांत है ना तो आपको भी शांत होना चाहिए। क्या मैंने गलत बोला कुछ?
अगर कोई रोज आपके घर के बाहर आके खड़ा होकर आपको गाली दे रहा है 15 दिन से आपको कोई घर के बाहर खड़ा होकर गाली दे रहा है, हग भी रहा है आपके घर के बाहर, ठीक है, और उठा उठा के फेंक रहा है आपके खिड़की दरवाजे और बालकनी में, आप क्या करोगे? खिड़की दरवाजा बंद करके आप अंदर चले गए, लेकिन क्या आजू बाजू वाले आके नहीं बोलेंगे बस कर निकल अभी यहां से? तो ये अब आपके साथ वो हो रहा है, क्योंकि आप पिछले 15 दिनों से ना उसके घर के बाहर हग रहे हो, और आपके साथ आप अपनी बीवी को भी पकड़ के ले गए हो कि वो भी आपके साथ इसमें पार्ट ले, वो भी उठा उठा के फेंक रही है पत्थर उसके घर पे। तो आजू बाजू वाले लोग बोलेंगे कि अब तुम लोग गलत कर रहे हो, 15 दिन हो गए वो चुप बैठा है, 15 दिन हो गए वो चुप बैठा है, तुम कुछ नहीं कर रहा है, अब तुम चुप हो जाओ, अब तुम चुप हो जाओ। अब वो हो रहा है, इसलिए चीजें अब पलट रही हैं, और इसलिए अब लोग पहले सिर्फ आपके अगेंस्ट थे, लेकिन अब आपकी वाइफ के भी अगेंस्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको भी लगातार चैनल पर आने दे रहे हैं। मेरी एडवाइस इन दोनों के लिए, मेरी एडवाइस दोनों के लिए ये है कि अब इसको बिहाइंड द कैमरा सॉल्व करो, और हो सके ना 4-5 दिन का एक कोर्स होता है, देखो विपासना का कोर्स होता है, वो कर लो। 15 दिन ना तुम्हारे पास फोन रहेगा, ना तुम्हें बोलने की परमिशन रहेगी। 15 दिन नहीं, सॉरी 5 दिन, तुम 5 दिन का करो, 15 दिन तुम्हारे बस का नहीं है, 5 दिन का करो। ना तुम्हें बोलना अलाउड रहेगा, ना तुम्हारे पास फोन रहेगा, ना तुम्हारा कोई कनेक्शन रहेगा बाहर की दुनिया से, ठीक है। आपको उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी, हो सकता है आपका कुछ भला हो जाए, है ना। क्योंकि मैंने सुना है विपासना करने के बाद जब लोग बाहर आते हैं ना, तो सामने वाले से एक्सपेक्टेशन उनकी 0 हो जाती है, इतनी बढ़िया वाली उसमें आपको चीजें बताई जाती हैं। वो कर लो। क्या कहते हो? बिना कैमरा के मन नहीं लगता। तुम्हारे जीवन का ना बर्बादी ही कैमरा है, और जो डैमेज कंट्रोल तुम सब मिलकर कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली भी कर रही है, क्योंकि वो परेशान है सारे, सब लोग जो डैमेज कंट्रोल कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बता दी हूँ क्या हो गया। अब जैसे मान लो कि कोई आग में जल गया, ठीक है, अब ये आग में जो जला हुआ इंसान है, ये दिस पर्सन वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज और हर लुक्स, उसको अपने लुक्स बहुत प्यारे थे, लेकिन उसका चेहरा खराब हो जाता है। जैसे इनकी इमेज इस वक्त खराब हो गई है, और ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, एंड दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर इमेज। अब क्या होता है कि डैमेज कंट्रोल में कितना टाइम लगता है। अब इसका चेहरा खराब हो गया, तो पहले ये डॉक्टर के पास जाएगा, फर्स्ट एड लेगा, उसके बाद थोड़ा और दवाइयां लेगा ताकि इसको इन्फेक्शन ना लगे, उसके बाद ये जाएगा किसी कॉस्मेटिक सर्जन से अपॉइंटमेंट लेगा, कॉस्मेटिक सर्जन का अपॉइंटमेंट का डेट आने तक के वेट करेगा, उसके बाद जाके उनसे कंसल्टेशन होगा, वहां पे फीस भरेगा, उसके बाद उसको सर्जन बताएगा कि कितने दिन बाद वो ऑपरेशन कर सकता है और कितना डैमेज आपका वो चेहरे पे जो हुआ है वो ठीक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनली डेट देगा वो ऑपरेशन की, आप उस डेट तक वेट करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे, आप अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाएंगे, सर्जरी करवाने के बाद आप कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहेंगे, उसके बाद आपकी पट्टियां खोली जाएंगी, आपको अपना चेहरा दिखाया जाएगा। हो सकता है कि वो चेहरा 100% वैसा बैक टू नॉर्मल ना हो, राइट, हो सकता है कि बहुत अच्छा हो जाए, डिपेंड्स कि आपने सर्जन कैसा देखा, और फिर आपको हील होने में टाइम लगेगा, एंड तब जाके वो आपका जो चेहरा आपको वापस मिल पाएगा। एंड वो भी चांसेस 50-50 है, हो सकता है पूरा बढ़िया मिल जाए, हो सकता है 50% ही वापस मिले, राइट। तो ये जो आपका जो अभी जो इमेज का आपका जो रायता फैलाया है और इतना जो गंदगी हुई है ना, वो ये वाला सीन अब होगा। जो आप लोग बोल रहे हो ना कि डैमेज कंट्रोल कर रहे हो, कि अभी सब कुछ हम ठीक करेंगे, ठीक होने में टाइम लगेगा, तो ये आपको रायता फैलाने से पहले, अपने घर को जलाने से पहले सोचना चाहिए था। तो गाइस मैं यही बोलूंगी कि इस वक्त गलत ज्यादा जो दिख रहा है ना, उसको गलत बोलो बिंदास, कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके फैमिलीज को कुछ मत बोलो, मतलब ना इनके इस साइड की फैमिली को, ना लड़की की फैमिली को, ना लड़के की फैमिली को। वो तो बेचारे ऑलरेडी वो सब खुद ही एक विक्टिम बने हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं था कि कभी जीवन में उनके इतनी बड़ी बदनामी आएगी। वो कैसे डील कर रहे होंगे बिना किसी गलती के, वो कैसे डील कर रहे होंगे, तो वो लोग वही जानते होंगे, उनकी कष्ट वही जानते होंगे। एंड बिकॉज दे आर फैमिली, तो अपने फैमिली मेंबर्स के ही सपोर्ट में बोलेंगे। वो हम भी अगर उनकी जगह होते तो हम भी शायद यही कर रहे होते। तो मैं ये बोलूंगी कि फैमिली वालों को साइड पे रख दो, उनके वीडियोस में अगर कुछ गलत बोलते हैं उसके ऊपर जरूर आप अपने पॉइंट्स रखो, एंड दैट इज इट, एंड दैट इज माय रिएक्शन फॉर द डे। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आज सुबह से लाइट नहीं थी यार, 9 बजे से लेके 2 बजे तक लाइट नहीं थी, इसलिए मेरा वीडियो लेट हो गया, बट टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।